दोस्तों, सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 10 ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिसके तहत काफ़ी सारे महिलाओं को बेनिफिट मिल सकता है। और मैं कहूँगा कि अगर आप एक महिला है तो आपको इस 10 में से आप चाहे तो 10 योजना का लाभ ले सकते हैं। जिस भी योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या पात्रता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी जानकारी बताऊँगा। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जो महिलाओं के लिए टॉप 10 योजना चलती है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं। इस स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखे या वेबसाइट मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। सरकारी योजना में मिलेगा स्कीम फॉर वुमेन, या नहीं तो आप यहाँ पर लिखेंगे भी स्कीम फॉर वुमेन। आप जैसे इतना लिखकर आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा जिसको ओपन करना है। यहाँ पर टॉप 10 स्कीम महिलाओं के लिए बताई गई है। देखिए साथियों, इस स्कीम में सबसे पहला स्कीम जो है आप जानते होंगे PM विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को खासकर सिलाई सीखने का मौका है। आप सिलाई जब सीखते हैं, इसमें प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जिससे आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं या अन्य काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को जो है अगर मान लीजिए उस बिजनेस को करने के लिए और भी सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट मदद करती है। इसके लिए महिला की जो उम्र होती है वो 18 साल से लेकर अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपकी इनकम जो होगी पारिवारिक 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदन आप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आप कर सकते हैं, या इसका लिंक मैं बता दूंगा, आप चाहे तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्कीम है ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ये योजना खासकर उन महिलाओं के लिए चलाई जाती है जो महिलाएं मां बनने वाली होती है। अगर महिलाएं पहली बार मां बनती है ना तो उन्हें 5,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाती है। जब महिलाएं दूसरी बार मां बनती है तो 11,000 रुपये की राशि मिलती है। इसके लिए पात्रता यह है कि महिला जो है वो गर्भवती होनी चाहिए, साथ में इसमें आपकी जो पारिवारिक इनकम है 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला योजना के बारे में, तो अगला योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन जो है दिया जाता है, जिसमें गैस चूल्हा, रेगुलेटर पाइप, ये सारा कुछ आपको मिलता है। इसका लाभ कौन ले सकता है? तो जो महिला गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे महिलाओं के लिए ये चलाई जाती है। पात्रता ये है कि आप BPL कार्ड धारक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपने नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, या इनके ऑनलाइन पोर्टल है जहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला स्कीम की तरफ, तो अगला स्कीम है कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना ये ऐसी योजना है, इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और वैसे व्यक्ति अपनी बेटिया की जब शादी करती है ना तो बेटी के शादी होने के बाद जो बेटियां होती हैं उनको 5,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। अब ये जो राशि है ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। ये बिहार में 5,000 मिलता है, अदर स्टेट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए पात्रता ये है कि जो भी लड़कियां हैं उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने के लिए आप अपने राज्य गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, या अपने ब्लॉक में जाकर RTPS की मदद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगले स्कीम की तरफ, तो अगला स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप जैसा कि जानते हैं जनधन योजना बहुत पहले से चलती है, ये खासकर महिलाओं के लिए चलाई जाती है। तो महिलाएं अगर चाहती अपना एक खाता खुलवाना जिसमें सरकार समय समय पर जो भी बेनिफिट दे उसका लाभ लेना, तो आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 0 बैलेंस अकाउंट आपकी खोली जाती है। इसमें 2 लाख की दुर्घटना बीमा भी आपकी कवर होती है, मतलब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख जो नॉमिनी आप देंगे उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी होता है, आपको रुपए की आवश्यकता है, तो 10,000 रुपये तक की जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इस खाता में दी जाती है। पात्रता क्या है? तो इसके लिए कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। आवेदन करने के लिए आपको नज़दीकी अपने जो बैंक शाखा है वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। बात करते हैं अगला स्कीम की तरफ, तो अगला स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना खासकर बेटियों के लिए है। जिन लोगों के पास अगर मान लीजिए बेटी जन्म हुई है, आप चाहते हैं कि भाई उसको हम हायर एजुकेशन दें, उनकी शादी का टेंशन आपको नहीं लेना है, तो इन सब के लिए क्या करना है कि अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लेना है। इसमें क्या होता है कि लाभ के रूप में अधिकतम 7.5% के दर से ब्याज आपको मिलता है, जिससे आप अपनी बेटी के शादी पढ़ाई में आपको मदद मिल सकता है। इसका अप्लाई करने के लिए बेटी की जो उम्र होगा ना वो 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर इसका खाता खुलवाकर कुछ पैसा आपको जमा करने होते हैं, कुछ गवर्नमेंट देती है और ये पैसा आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। आवेदन प्रक्रिया इसका क्या होता है, तो आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका खाता खुलवा सकते हैं। बात करते हैं अगला योजना की तरफ, तो अगला योजना है लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत जो बेनिफिट मिलता है ना, ये महिलाओं को मिलता है स्वरोजगार यानी अपना बिजनेस करने के लिए। इसमें लाभ क्या है, तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए तक कमाने का जो है अवसर मिलता है। इसका पात्रता ये है कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिला होनी चाहिए और आप स्वयं सहायता समूह की में जुड़ी होनी चाहिए, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से आपको जो है संपर्क करना होगा। बाकी बात करते हैं अगले योजना के तरफ, तो अगला योजना ड्रोन निधि योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और कृषि क्षेत्रों में उपयोग करने का जो प्रशिक्षण है आपको दी जाती है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र जो होती है 18 साल रखी जाती है, न्यूनतम अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगला योजना है महिला उद्यमी योजना। महिला उद्यमी योजना के तहत क्या होता है कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता राशि देती है। जैसे बिहार में बात की जाए तो बिहार उद्यमी योजना चलता है, उसमें बिहार महिला उद्यमी योजना भी एक चलता है। उसमें क्या होता है कि आपको 10 लाख रुपए सरकार देती है, जिसमें 5 लाख रुपए माफ हो जाती है। 5 लाख रुपए ही 84 किस्तों में ब्याज मुक्त, यानी कोई ब्याज भी नहीं देना है, 84 किस्तों में आपको चुकाने की ज़रूरत है। बाकी पात्रता क्या है, तो आप महिला होनी चाहिए और आप 12वीं पास होनी चाहिए। अदर स्टेट में इसका अलग पात्रता हो सकता है। आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए अपने राज्य गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं सभी स्कीम का जो वेबसाइट है आपको बताऊंगा कि कैसे उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला योजना है महिला समान बचत योजना। अब इस योजना में क्या होता है कि यह योजना महिलाओं को 7.5% ब्याज दर पर विशेष बचत सुविधा जो है प्रदान करती है। इसका लाभ लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको खाता खुलवाकर आप अधिक ब्याज जो है अर्जित कर सकते हैं। इसमें पात्रता यह है कि आपकी उम्र 18 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र के बारे में यहाँ पर कोई सीमा नहीं रखा गया है। बाकी आवेदन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। बाकी इन सभी स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए ना, तो आपको गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखना है, ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना है। जैसे मान लीजिए आपको उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उज्ज्वला योजना 2025। आपके सामने जो है एक आर्टिकल आ जाएगा, जिसको आप ओपन कर हर एक चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कैसे गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको अन्य योजना का, जैसे एक मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो PM मातृत्व वंदना का लाभ लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मातृत्व वंदना योजना और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आएगा, जिसमें हर एक जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। सभी जानकारी को आप देख सकते हैं और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि महिलाओं के लिए जो 10 योजना चलती है, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से वो योजना है, इससे क्या आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।